महाभारत के महान योद्धा कर्ण को हमेशा एक बदनसीब नायक के रूप में देखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण की बदकिस्मती का असली कारण उसके पिछले जन्म के कर्म थे। इस वीडियो में हम कर्ण के पूर्व जन्म से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों और उन कर्मों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया था और उसी तरह से उसकी मृत्यु हुई। इसके जब रहस्य को महाभारत में गहराई से पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि उसके पूर्व जन्म की एक कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। अब वह कहानी कौन सी है वह अब आगे हम सुनते हैं। त्रेता युग में, जो कि द्वापर युग से पहले आया था, त्रेता युग में सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की और सूर्यदेव जब उसके सामने आए तो उसने एक वरदान मांगा। सहस्त्र कवच ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसे सहस्त्र दिव्य कवचों की सुरक्षा दीजिए जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही आदमी तोड़ पाए जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी उस कवच को तोड़े वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान सूर्यदेव जानते थे कि यह राक्षस मेरे से वरदान लेकर के कोई बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है, लेकिन उसने सूर्य भगवान की तपस्या की थी, इसलिए अब भगवान सूर्य को उसको वरदान तो देना ही था। इसलिए भगवान सूर्य ने उस राक्षस को एक विचित्र सा वरदान दे दिया। इधर सहस्त्र कवच को वरदान मिला और उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सहस्त्र कवच के अत्याचार से परेशान होकर के सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, बहुत जल्दी इसका उपचार किया जाएगा। उन्हीं दिनों जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने अपनी बेटी मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। भगवान विष्णु ने मूर्ति के शरीर से 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया, जिनके नाम नर और नारायण रखे गए। नर और नारायण के शरीर तो 2 अलग अलग थे, लेकिन उनमें आत्मा एक ही थी। दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो एक भाई तपस्या के लिए वन में चला गया और एक भाई ने सहस्त्र कवच राक्षस को युद्ध के लिए ललकार दिया। जब एक भाई ने सहस्त्र कवच को युद्ध के लिए ललकारा तो सहस्त्र कवच भी गुस्से में आया और बोलने लगा, मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, ऐसा मेरे को सूर्य भगवान का वरदान है। तब जो लड़ने आए थे उनका नाम था नर। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी नहीं जानता है, हम 2 भाई हैं और हमारे में एक ही आत्मा है। मेरा एक भाई तपस्या कर रहा है और मैं तेरे पास में लड़ने के लिए आया हूँ, अब आ मेरे से युद्ध कर। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। सहस्त्र कवच को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि जहाँ नारायण तपस्या कर रहा था उसके तप से जो नर युद्ध कर रहा था उससे नर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 1000 वर्ष पूरा हुआ तो नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो गई, क्योंकि ऐसा ही वरदान था। जब नर की मृत्यु हो गई तो उसका भाई नारायण जो तपस्या कर रहा था उसको तुरंत पता चल गया, तो वह नर जहाँ पर पड़ा हुआ था वहाँ की तरफ दौड़ दिया और दौड़ करके वहाँ आ गया। इसको देख करके सहस्त्र कवच दंग रह गया। जब नारायण आया तो सहस्त्र कवच चिल्ला करके बोला, अपने मूर्ख भाई को समझाना था ना, बेवजह मेरे से मारा गया। नारायण बहुत शांति से अपने भाई नर के पास बैठ गया और फिर जो तपस्या उसने की थी उसका मंत्र पाठ किया। नर उसी समय जिंदा हो गया, क्योंकि जो नारायण था वो पिछले 1000 सालों से तपस्या कर रहा था। अब जब नर जिंदा हो गया तो नारायण ने सहस्त्र कवच को युद्ध करने के लिए ललकारा और नर को तपस्या में बिठा दिया। अब फिर 1000 वर्ष होने के बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया, उससे वरदान के कारण नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर के नारायण को वापस से जिंदा कर दिया। इस तरह से यह चक्र 999 बार चला और 999 बार युद्ध हुआ। इसमें ऐसा ही होता, एक भाई सहस्त्र कवच से युद्ध करता, वह सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ देता,
फिर उसकी मृत्यु हो जाती, दूसरा भाई आता उसे जीवित कर देता, जो जीवित होता वो फिर तपस्या करने बैठ जाता, और जो तपस्या करके आया है वह फिर आगे युद्ध करता। अब आखिरी में सहस्त्र कवच का 1000वां यानी आखिरी कवच बचा, तो उसे ऐसा लगा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, इनमें से कोई भाई आकर के उस कवच को तोड़ देगा। इसलिए वह दौड़ करके भगवान सूर्यदेव के पास में चला गया। दोनों भाई नर और नारायण भी उसका पीछा करते हुए सूर्यदेव के पास में पहुँचे, और जाकर के उन्होंने सहस्त्र कवच के पाप को गिनाया और कहा कि इसे हमें दे दीजिए, इसको हम अभी मृत्यु के ठिकाने इसको लगा देते हैं, उसके बाद में तीनों लोकों में शांति हो जाएगी। लेकिन सूर्यदेव नहीं माने, तो नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया और कह दिया कि इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भी इस दुष्ट के साथ में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा इसको वरदान दिया और अभी आप इसको हमें सौंप नहीं रहे हैं, इसलिए आप भी उतने ही अपराधी हुए। इसके बाद में त्रेता युग समाप्त हो गया, नया युग आया जिसे कहा गया द्वापर युग। इसी द्वापर युग में कुंती ने सूर्यदेव को प्रार्थना करके प्रसन्न किया और सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन रहस्य की बात यह है कि तभी नारायण का सूर्य को दिया गया वो श्राप भी फल में आ गया, और कर्ण के रूप में सूर्य और सहस्त्र कवच दोनों ने एक साथ जन्म ले लिया। सूर्य के अंश के कारण ही कर्ण परम तेजस्वी और वीर था, जबकि सहस्त्र कवच का जो अंश था उसके कारण उसको बार बार अन्याय और अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उसका जैसे ही जन्म हुआ उसकी माता ने उसको नदी में बहा दिया। कर्ण का जो कवच था वह कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो सहस्त्र कवच के पास में युद्ध के बाद में बचा रह गया था। यदि महाभारत युद्ध में अर्जुन उस कवच को तोड़ता तो उसी क्षण उसकी मृत्यु तय थी। यह बात इंद्रदेव को पता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल ब्राह्मण बन करके दान में मांग लिए थे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कर्ण को अपने जीवन में जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु तक बार बार अन्याय और अपमान क्यों झेलना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर चाहे व्यक्ति कुछ भी हो, उसको अपने पूर्व जन्म के अंदर किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह सब कर्ण के पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो उसने त्रेता युग में किए थे और द्वापर युग में उसको भोगा था।